बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, शिर्क एक इतना बड़ा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जो शिर्क करता होगा वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। यानी जो शिर्क से बचता होगा और अगर उसके अलावा उसके कोई गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला कुछ टाइम के लिए उसे जहन्नम में डालेगा, उसके अजाब और सज़ा को चखाएगा, या अगर अल्लाह चाहे तो उसे मुआफ़ भी कर दे और सीधा जन्नत में डाल दे। लेकिन उसको मज़ा चखाने के बाद फिर अल्लाह ताला वापस उसे जन्नत में डालेगा। लेकिन जो लोग शिर्क करते होंगे ना, उनको अल्लाह ताला कभी भी मुआफ़ नहीं करेगा, उनको कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनको जहन्नम में डालने के बाद जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और आपको इस बात का यकीन नहीं होता है, इसलिए आप दीन की तरफ आने की कोशिश नहीं करते हैं। आप सिर्फ अपनी दुनियावी मामलात को अच्छे बनाने के लिए मज़ारों में जाते हैं, बाबाओं के चक्कर काटते हैं और जो चीज़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनहूस नहीं समझी उन चीज़ों को मनहूस समझने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? अल्लाह ताला ने ऐसा कहीं भी नहीं फरमाया। अल्लाह ताला एक इकलौता मददगार है। अल्लाह ने कुरान, आप कभी खोलें, कुरान के तर्जुमे को पढ़ें, आपको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में आपको सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद करने का कहा है कि मैं सब्र और नमाज से मुझसे मदद तलब करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर आप क्यों सोचते हैं कि मैं कहीं बाबाओं के पास पैसे खर्च करके जाऊँगा, वहाँ जाकर सजदे करूँगा, वहाँ मन्नतें मांगूंगा तो ही मेरी मुराद पूरी होगी? ठीक है, उस तरह से मुरादें पूरी होती है, लेकिन उसमें उन बाबाओं का कोई हाथ नहीं होता है। अल्लाह ताला की इज़्न से वो चीज़ होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपका ईमान उसकी तरफ फेर देता है। आप ये कोशिश तो करके देखें, आपके ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबतें आ जाए, आप नमाज पढ़ें, सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी दिल के में होने वाली हरकतों को भी जानता है। अल्लाह ताला क्यों नहीं जानेगा कि आपको क्या परेशानी है? अल्लाह ताला किसी को भी उसके इस्तिताअत से ज़्यादा है ना, उसे तकलीफ़ नहीं देता है। आप कोशिश करें कि आप शिर्क से बचें। अच्छा, शिर्क क्या है? घर से निकले, कोई बिल्ली रास्ता काट गई तो अरे आज तो गलत हो गया, अब मैं नहीं जा सकता, गया जब तक कोई दूसरा इंसान क्रॉस ना कर जाए मैं नहीं जाता। ये सब शिर्क अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जो लिख दिया, आप अपने अच्छे और भले मुकद्दर के लिए, तकदीर के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला आने वाली मुसीबतों को टालने के लिए भी अल्लाह के नबी ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं को एहतमाम किया कीजिए, सुबह और शाम के अज़कार पढ़ा कीजिए। लेकिन आप ये सोचकर कि मुझे किसी फला शख्स ने नुकसान पहुंचा दिया, फला शैतान ने नुकसान पहुंचा दिया, या किसी और की वजह से मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आप अगर अल्लाह के करीब रहेंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर होगी। लेकिन अगर आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, मुरादें मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, इससे आपकी दुनिया हो सकती है कि बन जाए, लेकिन आपकी आखिरत बिल्कुल भी नहीं बनने जा रही है। आपकी आखिरत बिल्कुल बिगड़ जाने वाली है। सोचिए कि आपको एक आग का दहकता हुआ अंगारा आपको ले डूबेगा और आप उससे कभी नहीं निकल पाएंगे, और फिर आप सोचेंगे कि काश मैंने दुनिया की सारी आशाइशें छोड़ दी होती, मुझे कोई आशाइशें नहीं चाहिए थी, बस मुझे इस जहन्नम से, आग से निकाल लिया जाए। अल्लाह ताला कहे ना कि ओहद पहाड़ की जितना सोना भी दो तो अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेंगे, और उस वक्त इंसान का ईमान भी कबूल नहीं होगा। तो अगर आपको अपने ईमान की दुरुस्तगी करनी है तो आप इस्लामिक चैनल्स को, इस्लामिक वीडियोस को देखा करें, शिर्क से बचने की कोशिश किया करें, क्योंकि शिर्क एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ताला, जब आप अपने माँ बाप आपके पालन पोषण करते हैं और आप बड़े होकर किसी और का नाम करते हैं, किसी और से मदद मांगने चले जाते हैं, किसी और को अपना दुख सुख सुनाते हैं, तो उस माँ बाप को भी बुरा लगता है ना। फिर आपके माँ बाप भी कहते हैं कि ठीक है, जब हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया तो तुम जाओ उसी के पास। अल्लाह ताला का भी यही रूल है। जब अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी, रिस्क दिया, दुनिया दी, घर दिया, माल औलाद हर चीज़ दिया, फिर आप छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए दूसरों के पास जाते हैं और इस चीज़ का जो शय है उनको ठहराते हैं, कि उनको सारा क्रेडिट देते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी दुआओं से ऐसा हुआ। क्यों? अल्लाह ने आपसे कोई नाराज़गी की है? अल्लाह ने आपको नहीं कहा है कि आप तौबा करो, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ? कि आपको अल्लाह की रहमत पे यकीन नहीं है? अल्लाह ताला बहुत रहमान है, आप एक बार तौबा करेंगे अल्लाह ताला आपकी तौबा को फ़ौरन कबूल करेगा। आप कोशिश ही नहीं करते हैं। आप अल्लाह को डायरेक्ट सोचते हैं कि हम इतने गुनाहगार हैं, तो आप गुनाहगार हैं तो आप नेक बनने की कोशिश कीजिए ना।
क्या आप ज़िंदगी भर यूं ही गुनाहगार बनकर हाथ मलते रह जाएंगे कि हम तो बहुत गुनाहगार थे इसलिए हमने बाबाओं का सहारा लिया? तो आप जब गुनाहगार खुद को मान ही रहे हैं तो आप कैसे तसव्वुर कर लेते हैं कि आपको फिर अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा? आपके पास ज़िंदगी बाकी है तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को गुनाहों से हटा कर आप नेक बनने की कोशिश करें। कोई भी इंसान दुनिया में आलिम पैदा नहीं होता है, कोई भी इंसान दुनिया में नेक पैदा नहीं होता, उसे नेक बनाया जाता है। वो नेकी की तरफ कोशिश करके आता है, अल्लाह ताला उसे तभी हिदायत देता है। आपने अपने आप को गुनाहगार समझ कर कि हम अल्लाह तक तो सीधा पहुंच नहीं सकते, डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, इसलिए हम उनका सहारा लेते हैं। क्यों? आप उनका सहारा नहीं लेंगे, अल्लाह ताला आपकी बातों को नहीं सुनता। आप एक बार आजिज़ी इनकसारी के साथ अल्लाह से पुकार कर तो देखें, अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह आपको माफ़ करेगा, आपके हाथ को थाम लेगा, आपको समेट लेगा, आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। आप इन चक्करों से हटकर, इन शिर्क से हटकर, दूसरों की मदद तलब करने से हटकर एक बार अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा करके तो देखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।